हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अजंता कला को गुप्त या अजंता शैली को गुप्त शैली नाम किसने दिया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजंता कला को गुप्त शैली नाम किसने दिया है। तो गुप्त शैली नाम दिया है राय कृष्ण दास ने। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। अगर पूछा जाएगा बौद्ध शैली किसने दिया है नाम इसका, तो पर्सी ब्राउन होंगे, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाद प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का विरोधी है। तो वो है यथार्थवाद, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 उंगलियों वाला आत्मचित्र किस कलाकार की कृति है। तो ये कृति है मार्क शागल की, जो दादावाद से संबंधित हैं, मार्क शागल। ठीक है, इनकी ये पेंटिंग है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणगौर। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये मुख्य रूप से राजस्थान का है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रंगमंच दिवस ये 27 मार्च को मनाया जाता है। फिर देखते हैं, भारत में कुंभ मेला कितने जगह पर लगता है। यहाँ जगह पूछ रहा है, तो कितने जगह पर लगता है। तो 4 जगह पर लगता है। कौन कौन सी जगह है। तो हरिद्वार में लगता है। ठीक है, हरिद्वार में। और कहाँ लगता है, प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज हो गया। और उज्जैन में लगता है, उज्जैन हो गया। और नासिक। 4 जगह भारत में ये लगता है कुंभ मेला। फिर देखते हैं, हरिद्वार का कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। तो हरिद्वार का जो कुंभ मेला है वो गंगा नदी के तट पर लगता है, डी विल बी राइट आंसर। फिर है, श्रीमती एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो श्रीमती एन राजन वायलिन से संबंधित हैं। अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ। तो अंजलि इला मेनन का जन्म बंगाल में हुआ है। फिर देखते हैं, गिटार वादक चित्र किसने बनाया है। तो ये ब्राक का है, जो घनवादी कलाकार हैं या कह सकते हैं कोलाज के प्रवर्तक हैं। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मस्जिद का निर्माण किस राज्य में हुआ था। भारत में सबसे पहले मस्जिद का निर्माण केरल में हुआ था। फिर किस भारतीय ग्रंथ को 5वां वेद की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय ग्रंथ को 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। तो वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता हैं वो भरत मुनि हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, 2 लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो 2 लाइनों के बीच की दूरी को लीडिंग कहते हैं। ठीक है, 2 लाइनों के बीच की दूरी को लीडिंग कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टाइप अक्षरों की ऊंचाई मापने का माप क्या है, या नापने का माप क्या है। ठीक है, तो किससे मापा जाता है। तो पिक्सेल से मापा जाता है। पिक्सेल से क्या मापा जाता है, टाइप अक्षरों की ऊंचाई मापा जाता है। फिर देखते हैं, रेडियो विज्ञापन जिसमें गाने और संगीत का प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको जिंगल्स कहते हैं। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। किसी रंग की शक्ति को बढ़ावा देता है। किसी रंग की शक्ति को बढ़ावा देता है, तो वो उसका आंसर होगा दृश्यता। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। फिर प्रसिद्ध पेंटिंग यूरोपा का सील भंग। यूरोपा का सील भंग ये पेंटिंग किसने बनाई है। तो ये पेंटिंग टिसियन की है, डी विल बी राइट आंसर, या कह सकते हैं रेप ऑफ यूरोपा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन लाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था। किस स्थान पे मदन लाल नागर का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में किस राज्य में बौद्ध भिक्षुओं का निवास है। तो कौन सा राज्य है, वो है बिहार। ठीक है, बिहार में। फिर शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो इनका मकबरा जो है सासाराम। ये सासाराम कहाँ पड़ता है। तो सासाराम बिहार में पड़ता है। दास्ताने हमजानामा में किसकी वीर गाथाओं का उल्लेख है। तो दास्ताने हमजानामा का चित्रण प्रारंभ होता है हुमायूं के समय, और उसको पूर्ण किसने करवाया, अकबर ने करवाया। तो इसमें किसकी वीर गाथाओं का उल्लेख है, तो देख लेते हैं। तो अमीर हमजा की कहानी का उल्लेख है।
फिर है करबला किसकी पेंटिंग है, तो करबला ये किसकी पेंटिंग है, ये एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग है। फिर है पाल सेजान किस वाद से संबंधित हैं, तो पाल सेजान ये उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं। फिर है आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार किसने किया, तो आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार किसने किया था, तो निकोलस जोन्स कांटे। यहाँ पे निकोलस, यहाँ पे क्या होगा, जेम्स हो जाएगा, ठीक है, जैक्स होगा, जेम्स नहीं, जैक्स कांटे, निकोलस जैक्स कांटे ने इसकी खोज की थी, आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार। और पेंसिल का आविष्कार तो एस.एन. फेबर होगा, ठीक है। तो आधुनिक जब पूछेगा तो कांटे होंगे और ऐसे ही पूछेंगे तो एस.एन. फेबर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक प्राग के अनुसार तृतीयक रंगों की संख्या कितनी है, तो तृतीयक जो रंग है वो 3 है। कौन कौन, वो 3 रंग कौन कौन से होते हैं, तो रसैट होता है, रसैट, फिर ऑलिव होता है और सिरटन होता है, ठीक है, ये 3 रंग होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाप आर्ट का यहाँ पे होना चाहिए जन्म, ठीक है, उदय नहीं, यहाँ पे जन्म होगा। तो पाप आर्ट का जन्म कर लीजिए, जन्म किस देश में हुआ है, तो पाप आर्ट का जो जन्म हुआ है इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन देखते हैं, सित्तनवासल गुफा का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया है, तो पल्लव वंश के शासकों ने करवाया है। फिर है स्तंभ पर अंकित बुद्ध अजंता के किस गुफा में इसमें इसका अंकन किस गुफा में है, स्तंभ पर अंकित बुद्ध अजंता के किस गुफा में देखने को मिलता है, तो गुफा संख्या 10 में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में चित्रण का धरातल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया, तो कागज पर भी हुआ है, कपड़े पर भी हुआ है, हाथी दांत पर भी हुआ है, लेकिन ताड़पत्र पर नहीं हुआ है। पाल शैली जैन शैली में इसका चित्रण इस पे हुआ है। फिर है महान दार्शनिक क्रोचे का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इटली से दार्शनिक हैं, इटली के दार्शनिक। फिर है वर्ग एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है, तो वर्ग का प्रभाव धातु पे पड़ता है, यहाँ पे धातु है, ठीक है, धातु पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम और हव्वा, ये पेंटिंग्स हैं, आदम और हव्वा, बसंत, धन्य है, शांति दूत, किस कलाकार के ये चित्र हैं, तो केसी.एस. पन्नीकर के ये पेंटिंग्स हैं। फिर है नए संसद भवन की छत पर लगा कांस्य का अशोक स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण इसका कब किया गया था, अशोक स्तंभ का तो कब किया गया था, नए संसद भवन की छत पर, ठीक है, तो जो लगा है अशोक स्तंभ, तो इसका अनावरण कब किया गया था, तो 11 जुलाई 2022 को किया गया था। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, तो वो तीसरी गुफा है, ठीक है, तो तीसरी गुफा। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। पहली गुफा को ग्रह गुफा कहते हैं, ठीक है, पहली क्या होगी, ग्रह गुफा होगी। दूसरी है पांडव गुफा होगी, ठीक है, पांडव गुफा। तीसरी को हाथी खाना कहते हैं। चौथी गुफा को रंगशाला कहते हैं, रंगशाला ये चौथी गुफा। और 5वीं गुफा को क्या कहते हैं, तो पाठशाला कहते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले हैं, प्रथम पाषाणकालीन औजार मिले हैं, तो पल्लवरम से मिले हैं, पल्लवरम से, जो मद्रास में है। कब मिले थे, तो ये मद्रास का स्थान है पल्लवरम, और 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक पुरातत्व कह सकते हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी। फिर है अमरावती मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो रोमन प्रभाव। क्वेश्चन है, जेतवन का दान मूर्ति शिल्प किसमें बना है, तो ये मूर्ति शिल्प भरभूत स्तूप में है। फिर देखते हैं हरमंदिर साहब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये अमृतसर में पड़ता है, ठीक है, अमृतसर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुआं मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो लाल कुआं मंदिर ये शिव भगवान को समर्पित है। फिर है द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत है? तो द डार्क चैम्बर अरस्तू का सिद्धांत है। फिर है इंद्राणी और इब्राहिम के चित्रकार कौन हैं? तो ये इंद्राणी और इब्राहिम पेंटिंग के.जी. सुब्रमण्यम की है। अक्टूबर चित्र किसने बनाया है? तो अक्टूबर कोई भी मंथ, फरवरी, जनवरी, ये सब चित्र वीरेन डे ने बनाए हैं। वीरेन डे, सी विल बी राइट आंसर। मनुष्य का मायाजाल, मनुष्य का मायाजाल ये पेंटिंग किसकी है? तो राम कुमार की है। धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ चित्र किसने बनाया है? तो B.C. सान्याल ने बनाया। बी विल बी राइट आंसर। अजीत चक्रवर्ती किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। कंकाली टीला का संबंध किस धर्म की मूर्तियों से है? तो जैन धर्म की। किसकी? जैन धर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। फिर है मैना पक्षी के साथ महिला प्रसिद्ध, ये पेंटिंग किस शैली का है? तो ये पेंटिंग मैना पक्षी के साथ महिला गोलकुंडा की पेंटिंग है। ब्रोकन कलर का प्रारंभकर्ता कौन है? तो कांस्टेबल हैं। ब्रोकन कलर का जो प्रारंभ करता है वो कांस्टेबल हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूंड उठाए हाथी का चित्र, सूंड उठाए हाथी का चित्र ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।